दफा। हाँ मैं मैडम लाची। वालेकुम अस्सलाम। जी आया नू। मेरा नाम लाची किने रखे है? मेरा नाम इलायची मेरी माँ ने रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की एक माजी की आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने एज ए डांसर चंद फिल्म्स में काम किया, उसके बाद फिर ये छोड़ गई, अब दोबारा फिर से ये काम कर रही हैं। शमा इनका नाम है और आज इनसे एक इंटरव्यू करते हैं कि इनकी जो लाइफ जर्नी थी शोबिस इंडस्ट्री में वो कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम शमा जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप आ गई, हमने फ़ोन किया और आप चली आई, बहुत शुक्रिया आपका। तो शमा जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शोबिस इंडस्ट्री में आने का आपको शौक़ था या फिर आप हादसाती तौर पे इस इंडस्ट्री में आई? मुझे शौक़ ही था। अच्छा। हाँ, तो बस मैं काम करती रही, छोटा मोटा करती रही और करती हूँ। अच्छा। अब भी करती हूँ, माँ के कैरेक्टर करती हूँ, काफ़ी फिल्मों में मैंने किया। जी। ठीक है। और शौक़ तो मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग ना बस ऐसे ही काम कोई देते हैं, कोई नहीं देते, कोई ऐरा गैरा इधर उधर बुला लेते हैं सब लोग। तो मैंने कहा चलो जो मेरे नसीब में होगा तो मुझे भी मिल जाएगा। जी। तो मैंने काफ़ी फिल्मों में कर लिया है और माँ का रोल किया है, अच्छा किया है। तो अब शमा जी, जब फिल्म्स में आर्टिस्ट आते हैं, जब फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स के नाम तब्दील हो जाते थे, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, नहीं, मैंने तब्दील नहीं किया। अच्छा, किसी ने आपको? नहीं, किसी ने कहा भी नहीं, तो मैंने तब्दील भी नहीं। क्योंकि शमा नाम की कोई एक्ट्रेस पहले थी नहीं ना इंडस्ट्री में, इस वजह से। हाँ, नहीं, किसी ने मुझे बोला भी नहीं है कि तब्दील कर ले। तो मुझे ऐसे मुझे नाम अच्छा लगता था, मैं खुद ही, मुझे घर भी यही बुलाते हैं, शमा ही बुलाती है। अच्छा। हाँ, तो इधर भी फिल्म लैंड में भी। पैदा आप लाहौर में ही हुई हैं? हाँ, लाहौर में। तो फैमिली में किसी ने सपोर्ट की आपकी, और किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया? कौन बंदा था जिसने कहा कि आप फिल्म्स में आप काम कर सकती हैं? सपोर्ट तो मुझे घर वालों ने तो खैर नहीं किया। घर वालों से मैं बोलती थी तो मुझे तो शौक़ है, मुझे काम करने दो, तो वो बोलते थे ये तो कंजरों का काम है। अच्छा। मैंने कहा ये कंजरों का कौन सा काम है, मुझे शौक़ है, मुझे जाने दो। खैर मैं 2-4 जब पहले ही मैंने फ़िल्म की, तो फिर उसके बाद मैंने 2 साल गैप पाया, क्योंकि अच्छा। मेरे साथ कोई आता नहीं था। जी। ठीक है। और उसके फिर मैं एक और फिल्म मैंने की राय साहब की। जी। और उसमें ना एक उसकी बहन का रोल था। अच्छा। तो वो मैंने की, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। हाँ। तो पहली बार जब आपने, जो आपको अप्रोच किया गया, जो पहली आपकी फिल्म थी, हाँ, तो उसमें आपको किसने आपको ऑफर किया था? वो मेरे साथ ना, जब मिज़ला मेरी हमारी रिश्तेदार थी। जी, जो डांसर थी। हाँ जी, डांसर है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। जी जी। तो हमारे साथ ही उसका घर था, कज़न थी मेरी। तो मैंने ना उसको बोला कि मिज़ला किसी दिन मुझे भी लेके चलो स्टूडियो, दिखाओ तो सही है। अच्छा। तो हम उधर से ना भाटी से निकले, तो उस वक्त ना ये बसें चलती थी रेड कलर की। अच्छा। बसें चलती थी जी। वो भी बस में बैठ गई और मुझे भी बैठा लिया। तो हम लोग ना इधर आए स्टूडियो, या बाहर उतरे तो अंदर आ गए बारी स्टूडियो। मुझे नहीं पता सी ये बारी है या कौन सा स्टूडियो है, मुझे नहीं पता था। मैंने उससे पूछा कि ये कौन सा स्टूडियो है, तो उसने बोला ये तो इसका नाम है बारी स्टूडियो। मैंने कहा अच्छा। तो उस वक्त बड़ा बहुत अरूज था इधर, तो काम वाम बहुत ज़्यादा था। तो एक फ़िल्म उस वक्त वो ना शूटिंग उसकी हो रही थी, वो पुत्र फन्ने खां का। अच्छा। हाँ, तो वो हदायतकार पता नहीं क्या इकबाल कश्मीरी था,
मुझे ज़हन में नहीं है, याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो कहने लगे कि आप फिल्म में काम करेंगे। जी। मैंने कहा हाँ करूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा पक्की बात है। मैं कहा हाँ पक्की बात है, करूँगी। तो जब उन्होंने ड्रेस मास्टर को बुलाया मेरा वो ड्रेस बनाने के लिए, जी। तो उसने कहा कि बेटा आप ना आप ड्रेस का नाप लेना है। तो मैंने कहा ठीक है ले लो। तो मैं कहा काम क्या हमारा, मेरा काम कौन सा होगा फिल्म में। उन्होंने कहा ये आसिया की बहन का रोल है। अच्छा। मैंने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं। उस वक्त पहली दफ़ा मैंने आसिया को देखा। अच्छा। ठीक है। तो बस मैंने वो गाने में जब पहला गाना था तो वो गड़वी वाली होती है, चुगियाँ वाली बखाई उन्होंने। ठीक है। वो गड़ते मैनू गड़वी ना बचानी आवे तो अशरफ साहब डांस मास्टर वो कहने लगे कि बेटा इधर आओ। उसने मुझे सिखाया कैसे बजती है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो गाने में मैं आई। मिसरा की और शूटिंग थी। अच्छा। और कोई मुजरा था उसका किसी और फिल्म का। अच्छा। तो वो उस दिन नहीं आई थी। जब मैं आई ना अकेली, जी जी, तो वो नहीं आई थी मेरे साथ। मैं अकेली आई थी। मतलब उन्होंने आपको स्टूडियो का रास्ता हाँ, दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया और कहा कि मैं अपनी शूटिंग पे जा रही हूँ, तुम अपना खुद देखो। हाँ, वो उन्होंने रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा चल अच्छी बात है। फिर मैं आती जाती रही, वो काम करती। 2-4 फिल्में मैंने की हैं। फिर मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए मैं छोड़ती थी कि मेरे साथ ना कोई आता नहीं था। ठीक है। अब जब मेरी शादी हुई तो मैंने उसको बोला अपने मियाँ को, मैंने कहा भी मुझे तो शौक़ है फिल्मों में काम करने का, तो आपने ना मुझे रोकना नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो जा सकते हैं आप। उन्होंने कहा ठीक है। वो रिश्तेदार था वो भी। तो बहन भाई आपके कितने थे? बहन भाई मेरे ना 4 भाई थे। अच्छा। और 2 हम बहनें थी। और कोई भी उनमें से कोई भी अग्रणी नहीं था? किसी ने मेरे साथ काल ही नहीं मिलाई। अच्छा। नहीं। तो अभी राब्ते में है या आप बातचीत होती है? अब तो वो जब मैं काम करने लगी, इतने साल हो गए काम करते हुए, तो 3 तो मेरे भाई फौत हो गए। अल्लाह जन्नतों में जगह दे। हाँ, तो एक भाई है सबसे छोटा और एक बहन है। जी। तो बस ऐसे ही इंसान कहते ना सोचता कुछ है तो होता कुछ। बिल्कुल जी। ठीक है ना। बस ऐसे ही बस चल रहा है सर्कल ज़िंदगी का। जो काम अच्छा मिलता है कर लेते हैं, तो कोशिश तो करते हैं कि अच्छा हो। जी। बाकी तो आपके जीवन साथी ने आपका साथ दिया? हाँ, तो उसने बोला कि आपको इतनी जुनून है कि आप फिल्मों में काम करने। मैंने कहा मुझे तो बहुत जुनून है भाई, आप नहीं चलना तो चले मेरे साथ, नहीं चलना तो जाए आप। अच्छा। हाँ, मैंने जवाब ये शादी आपकी कब हुई है? मेरी शादी 25-30 साल हो गए। अच्छा। तो बच्चे माशाल्लाह हैं आपके? हाँ माशाल्लाह, बच्चे मेरे सब जवान है, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? सबकी शादी कर दी है मैंने। एक बेटी सिर्फ मेरी है, वो भी 23 साल की हो गई है, उसकी मैंने शादी कर ली अभी। माशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 बेटियां माशाल्लाह। तो 2 बेटे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो एक बेटी मेरी फौत हो गई है, अल्लाह जन्नत में जगह अल्लाह दे। को प्यारी होगी। जी। और 3 मेरी बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। तो किसी भी बच्चे को आपकी तरह शौक नहीं हुआ शोबिस का? एक को शौक है। अच्छा। लेकिन वो बहुत खूबसूरत है लड़की में। अच्छा। डांसर है, फुल डांसर है। अच्छा। तो वो मुझे बोलती है कि अगर आपने अम्मी मुझे काम करवाना है ना, तो उस फिल्म में काम करवाएं कि जो फिल्म लग जाए। अच्छा।
तो गहरा गहरा ये जो बन रही है ना, ये मैंने नहीं काम करना, मतलब वो चाहती है मैं ज़ाया ना हूँ, ज़ाया फिल्म्स ना में। हूँ। तो आप इस चीज़ को मानती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आप ज़ाया हुई? हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि इन लोगों को वैसे कदर भी नहीं है जी जी कि जो काम करने वाला बंदा है ना, जी जी, उसको काम नहीं मिलता, बिल्कुल तो जो नहीं ना काम करने वाला उसको काम देते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। पता है क्या, हमारे अंदर पता नहीं कितना कुछ जुनून है, जी कितनों को हम कोशिश करते हैं यार ये मुझे ऐसा करैक्टर मिले तो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर दूँ, लेकिन वो काम नहीं ये लोग लेते। देखिए जी, जो चीज़ जज्बे से होती है ना, हाँ। वो जो चीज़ शौक से होती है ना, वो पैसे से नहीं हो सकती। हाँ जी। तो बाकी ये कि मीना जी के बारे में भी थोड़ा बताएं। आपने बताया था कि वो भी आपके रिश्तेदार हैं। हाँ वो भी रिश्तेदार है मीना चौधरी। हाँ बिल्कुल, मेरी वो फूफी की बेटी है, मेरी कज़न है, वो भी कज़न है। बेशुमार फिल्मों में उसने काम किया, डांस वगैरह किए, उसका नाम था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इंडस्ट्री में रहते हुए आपकी कौन सी एक्ट्रेस के साथ दोस्ती ज़्यादा थी? डांसर कौन सी आपकी दोस्त थी, एक्ट्रेस कौन सी दोस्त थी? मेरी ज़्यादा दोस्ती तो किसके साथ भी नहीं थी, लेकिन बस दोस्ती ऐसी होती कि आए, हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है। तो कम में जाती थी किसी के घर, रिश्तेदार भी हो तो मैं जाती नहीं थी इतना। तो मेरी ज़्यादा दोस्ती ना अंजू के साथ थी। अच्छा, अंजुमन जी। तो आपने बताया कि पश्तो फिल्म में भी आपने काम मैंने किया। पश्तो में बेशुमार काम किया। पश्तो में मैंने मुजरे किए, करैक्टर किए, और पता नहीं क्या क्या मैंने पश्तो में काम कर दिया। तो आपने जो दोबारा फिर से जब फिल्म्स में आप आई हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है जो पहले वाला टाइम था उसमें आपको कैरेक्टर ठीक मिले, अब ठीक मिल रहे हैं? नहीं, अब ठीक मिल रहे हैं। अच्छा, अभी वो जो पहले मिलते थे ना, वो बस छोटे छोटे रोल थे, मतलब कि झलक दिखला के पीछे। हाँ बस ऐसी आई तैसे निकल गई। हाँ हाँ हाँ। तो अब तो मैं आधी आधी फिल्म में काम कर रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं और दोबारा आपने वापसी कब की है, कितने सालों के बाद? वापसी तो मेरा ख्याल है 5-7 साल ही मैंने छोड़े थे। अच्छा। हाँ, तो बच्चे बोलते थे अम्मी आपको अच्छा काम तो देते नहीं, आपको तो इतना शौक इतना है, तो अच्छा काम तो देते नहीं, तो आप छोड़ दें। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं, मैं काम करूँगी जी। एक दिन वो आएगा कि मैं माँ के रोल करूँगी। अच्छा। हाँ, तो वो मैं कर रही हूँ। तो एक से बढ़कर एक मैंने माँ का किया, और दूसरा एक चंते चिराग पंजाबी फिल्म, जी। उसमें भी हूँ, और 2-3 और हैं। अभी आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं? एक आई लव यू लाहौर में भी मैंने किया। अच्छा। वैफ का रोल है, 2 बेटियां मेरियां हीरोइन जो है ना मम्मा रानी के साथ। अच्छा। हाँ, उसमें भी मैं हूँ। तो बस ऐसे ही सर्कल चल रहा है। आपकी एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरी आपसे पहली मुलाकात है, आप जो भी बात करती हैं ना बिंदास होके बोलती हैं, सोचती नहीं हैं, और यही आपकी ख़ास बात है कि जो कैरेक्टर है उसके बारे में आप खुल के बात करती हैं। किसी चीज़ को आप जो है ना कवर नहीं करती, जो बात है वो खुल के करती हैं, यही आपकी एक स्पेशल चीज़ लगी मुझे। तो मुस्तकबिल में आप कौन से कैरेक्टर की उम्मीद चाहती हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री से कौन सा कैरेक्टर मिले जो आप करना चाहती हैं? अब तो यही करेक्टर जब मैं कर रही हूँ, माँ के कर रही हूँ, तो इसमें कुछ ना तो हो, काम तो अच्छा हो। बिल्कुल है, कोशिश तो मैं करती हूँ कि अच्छा काम करूँ, तो अच्छा हो जाता है, मुझसे अच्छा हो जाता है इंशाल्लाह। मैं अच्छा करूँगी, कोई भी मुझे काम दे, कोई भी, मिसाल के भाभी का हो, बहन का हो, माँ का हो, करैक्टर अलग अलग जो होते हैं, अच्छा कैरेक्टर हो। हाँ अच्छा हो तो मैं करूँ दिल लगा, और ज़्यादा हो। तो कोई मैसेज देना चाहें जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं उनके हवाले से? हालात तो ना पूछे, हालात तो आजकल तो इंसान की वो रोटी नहीं पूरी हो रही। बिल्कुल जी। एक टाइम की इंसान खाता है तो दूसरे टाइम की सोचता कि क्या करूं। बिल्कुल। इतनी महंगाई इन लोगों ने जो बैठे हैं ना सदर बदर, ये वो बेकार फजूल है, इन्होंने दुनिया को तड़पा दिया है। जी जी। इतना तड़पा दिया
कि दुनिया खुदकशियां करन लग पई, मरन लग पई है। जी इन्नी को गुरबत छा गई है। जी तोबा, अल्लाह माफ़ करे। कित्थे ए 30-35 रुपए आटा मिलता सी, जी कित्थे चला गया 150-200 ते। बिल्कुल। तोबा तोबा तोबा। ए महंगाई दी गल ना मेरे को पूछो। बहुत महंगाई जे, बहुत ज़्यादा महंगाई जे। जी जी कल मैं गोश्त लेके आई, कल जी। तो कितने 600 मिला। आज मैं गई तो 750। ओए होए होए। तो क्या गरीब आदमी जो 1000 रुपये लेता है अगर दिहाड़ी, तो वो क्या बच्चों को खिलाएगा, किराया देगा, बिल देगा, क्या करेगा, क्या पहनेगा, किधर जाएगा? जी ये लोगों ने मार दिया, वहाँ को ख़त्म कर दिया। चलिए शमा जी, हमने कोशिश की है, आपका इंटरव्यू किया है और उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू के ज़रिए जो लोग आपको देखें, आपको ऑफ़र्स आएँ, आपको अच्छा अच्छा काम मिले और आप जो है ना इस इंटरव्यू के ज़रिए लोग आपको अप्रोच करें। मैं ये चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा बंदा अगर चाहेगा तो मैं आपसे जो है आपका पर्सनल जो ज़ाती जगह होती है वहाँ पे मैं नंबर भी आपका शेयर करूँगा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको अच्छा काम मिले। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। टाइम आपने दिया। खुश रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।